Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. Rahul Kumar. So dear student, क्लास 12 फिजिक्स में जो हम लोग की लास्ट क्लास जो हुई थी वो आप लोगों को पता होगा, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बात किए थे जो स्फीयर के केस में, स्फेरिकल सेल के केस में। तो लास्ट क्लासेस को यदि डियर स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो लास्ट क्लासेस को पहले आप देखिए। और जो आज की जो ये क्लास होने वाली है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके बच्चों, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है ना, इक्विपोटेंशियल है ना, इक्वल पोटेंशियल, नाम से पता चल रहा है ना, इक्वल पोटेंशियल मतलब जहां पर आप लोगों का पोटेंशियल सब जगह बराबर हो, मतलब पोटेंशियल बराबर हो, तो उसको कहेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस पे पोटेंशियल बराबर हो। तो देखो डेफिनेशन भी सिंपल है। सिंपल क्या है कि एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, सी हियर, एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब सपोज दैट जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। माना कि एक आपके पास मान लीजिए कि ये पॉजिटिव कोई चार्ज है ना। चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बता रहे हैं आपको, ये आपको पता होगा कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है ये चार्ज है, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करेंगे कि मेरे पास कोई चार्ज है, तो कोई रेडियस r पे कोई डिस्टेंस कहीं पर मान लेते हैं कि r डिस्टेंस है। ये कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस। ये 0.1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस जो है r है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो पोटेंशियल होती है उसका फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज दैट ये चार्ज q है, सो q/r। अब यदि डिस्टेंस सेम होगी तो ये सरफेस में आप कहीं पर भी यदि पोटेंशियल का बात करते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या नंबर अब कहीं पर बात करते हैं, तो हम लोग का चार्ज जब देख सकते हैं ना, हम लोग का क्या है, चार्ज तो यूनिफॉर्म है यहाँ पर। तो v का जो वैल्यू होगा, मतलब v1 होगा, v2 होगा, v3 होगा, इजिकल टू v4, मतलब सारे जो पोटेंशियल है ये आपका बराबर होगी। तो ये तो मैंने माना कि डिस्टेंस r है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अदर डिस्टेंस में मान लेते हैं कि कोई कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया। तो कहीं पर भी यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए बच्चों, कहीं पर भी यदि हम लोग बात करते हैं तो सभी सरफेस पे अपना जो मतलब इस सर्कल्स के लिए, इस स्फीयर के लिए अपना पोटेंशियल बराबर होगा। ये जो हम लोग ड्रॉ किए हैं इसका कॉन्सेंट्रिक, इसके लिए अपना बराबर होगा, और इसके लिए हम लोग अपना बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा, सब जगह बराबर होगा। तो हम लोग कहीं पर भी यदि हम लोग पोटेंशियल का बात करते हैं तो वो पोटेंशियल क्या होगी, इक्वल। So at every point equal potential. So this is equipotential surface. तो मान लेते हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, स्फेरिकल के लिए हो गया। मान लेता हूँ कि सपोज दैट कि आपके पास कोई लीनियर चार्ज है, देखिए इस टाइप से कोई लीनियर चार्ज, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज है, लैम्डा जो हम जानते हैं इजिकल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कोई डिस्टेंस r पे मानते हैं, तो इधर भी डिस्टेंस r पे हम लोग मान लेते हैं। तो क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ, एक हम लोगों ने सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लीजिए A, या यहाँ पर ले लीजिए B, यहाँ पर ले लीजिए C, यहाँ पर ले लीजिए D। कहीं पर भी यदि हम लोग बात करेंगे तो सब जगह क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल बराबर होगी, मतलब VA इजिकल टू VB इजिकल टू VC इजिकल टू BD, क्योंकि हम लोग का जो डिस्टेंस है वो बराबर ले रहे हैं। अब इसके अंदर भी आप कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोई दूसरा चार्ज ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए अपना एक कॉन्सेंट्रिक सेल के लिए अपना पोटेंशियल होगा। तो इस सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल आपका बराबर होगी। तो समझ सकते हैं कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हो रहा है कि सरफेस पे सेम पोटेंशियल का होना, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए इसका कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल हम लोग जो पढ़ रहे हैं सरफेस का क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखिए नंबर 1 प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टीज जो है अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। 1 पे, सो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम एन ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आई? देखिए
अब सपोज दैट कोई प्लेन पे हम लोगों का एक पॉइंट ए से बी का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक ना। आप लोग को पता होगा जो ये क्या बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जब हम लोग बात किए थे कि कोई चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं तो वर्क करना पड़ता है, याद कीजिए वो फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोगों का जो वर्क होगा ए से बी तक में हम लोग काम कर रहे हैं, तो याद कीजिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बताए थे, वो क्या था, वी बी माइनस वी ए इजिकल टू डब्ल्यू ए बी बाय जो हम लोग का चार्ज है, जो भी चार्ज है आपका यहाँ पर क्यू। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो पढ़िए। यहाँ पर हम लोग का क्या है, दोनों का पोटेंशियल चाहे VA हो VB हो, क्योंकि ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, जहां पर सभी पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगी, चाहे वो AB कुछ भी हो। तो यहाँ पर VA पे भी वही पोटेंशियल और VB पे भी वही पोटेंशियल। जब ये दोनों पोटेंशियल बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल क्या, कि हम लोगों का इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क नहीं होगा। जब हम लोग कोई चार्ज को मूव भी कराएंगे तो इक्विपोटेंशियल में वर्क डन विल बी जीरो। ये हम लोग समझ चुके हैं, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए बोल रहे कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट यदि हम लोग बात करते हैं, यदि पहले का कुछ आप लोगों को पढ़ के रखिएगा, रिवीजन खाली करना है मन से यदि रिवीजन कीजिएगा तो सारे आराम से बनती जाएगी, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे समझने का कोशिश कीजिए अच्छे से। द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये इसको अच्छे से समझिए। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नॉर्मल, कैसे हम लोग समझेंगे कैसे नॉर्मल होगा। तो बताइए, जो हम लोग सपोज यही डायग्राम आप लोग के पास रहने देते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग के पास कोई चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगता है क्या, QE। ध्यान से समझिएगा, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बात करें, टेस्ट चार्ज का। तो यहाँ पर हम लोग यदि समझते हैं कि हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा DR मान लेते हैं, तो याद कीजिए वर्क डन का फॉर्मूला जो बताया था dW इजिकल टू F.dr, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो dW इजिकल टू F.dr, ये हम लोगों का वर्क का बात कर रहे हैं, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं कि WA से B और ये F.dr cos थीटा, ये समझ में आ रहा है ना, A.B मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है AB cos थीटा। सो बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या, F.dr को हम लोग ने WAB F.dr cos थीटा लिख दिया हूं। अब एक सिंपल सा बात है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो कितना फोर्स हम लोगों का एग्जर्ट कर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, F इजिकल टू QE। बताइए ये आता होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर जो चार्ज है बच्चों, यहाँ पर जो चार्ज का बात करते हैं, यहाँ हम लोग कौन सा चार्ज ले रहे हैं, यहाँ पर जो एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे कि जो चार्ज ले रहे हैं वो इजिकल टू प्लस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हम लोग 1 कूलम, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से बात कर सकते हैं कि F इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो वर्क है, ये इसको देखिए WAB इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगी EDR cos थीटा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोगों को पता है कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यू नो दैट व्हाट, हम लोगों का वर्क होता है जीरो, वर्क विल बी जीरो। सो व्हाट विल हैपन हियर, सो वर्क विल बी जीरो, देन दिस विल बी जीरो। सी हियर, वर्क विल बी जीरो, देन दिस विल बी जीरो। अब ये जीरो आपका कब होगा, EDR cos थीटा है ना यहाँ पर, तो ये कब जीरो होगी, ये जब आपका cos होगा 90। ये कब जीरो होगी, ध्यान से समझिए, cos थीटा इजिकल टू जीरो कब होता है, cos 90 डिग्री पे। तो यहाँ से हम लोगों का निकल जाएगा थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। तो हम लोग क्या समझेंगे, जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब
यहाँ पर, तो देखिएगा कन्फ्यूज मत कीजिएगा, डायग्राम मैं यहीं पर बना दिया हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हम लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात समझ में आपको आ गई होगी अब। तो हम लोगों ने सिंपल से देखा कि जब पोटेंशियल हम लोग का सेम रहेगा तो वर्क विल भी जीरो हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में हमेशा वह परपेंडिकुलर होगी। तो चलिए आप लोग जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो देखिए इस नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिए। इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रहा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ वीक फील्ड। बात समझ में आ रही है। मतलब यदि हम लोग जानते हैं ना कि जैसे यदि हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, बात को समझिए, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर हम लोग का जहां पर ध्यान से समझिए, ये इस रिलेशन को यदि आप लोग को पता होगा जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए आपको समझाया था, E इजिकल टू माइनस dV/dr। समझिए बात को, E इजिकल टू माइनस dV/dr। तो यहाँ से हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, dV इजिकल टू माइनस E/dr। मतलब हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि जो dV होगा वो प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। मतलब यदि हम लोग का पोटेंशियल जो सरफेसेस है यदि डिस्टेंस बढ़ रही है तो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पर वीक हो जाएगी। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि सामने सामने हो रही है, समझिए बात को, इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि सामने सामने यदि होता है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूर दूर होने पर हम लोग ये समझेंगे कि इक्विपोटेंशियल, हम लोग वहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कम है। या देखिए यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक दूसरा केस कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो ये जो दोनों देख रहे हैं सरफेसेस का डिस्टेंस सेम होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है तो आप ये जो सरफेसेस का डिस्टेंस जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आराम सिंपल सा है कि द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ वीक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका उल्टा भी। तो हम लोगों का ये पोटेंशियल जितना सामने सामने होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का उतना ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग का उतना ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हम लोगों का स्ट्रांग होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, ये आप लोगों ने तो लिख लिया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज हो गया हम लोगों का। अब हम लोग बात करते हैं कि सपोज दैट कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सिमिलरली हम लोगों का दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर भी सेम केस होगा कि दो डायरेक्शंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोगों का एक पॉइंट हम लोग जो पहले जानते थे शुरू से वही सेम पॉइंट है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। बोल सकते हैं फोर्थ नंबर में, no two equipotential surfaces intersect each other। मतलब सोचिए ना कि ऐसे कोई सरफेस हम लोग बना लेते हैं, मान लेते हैं कोई सरफेस हम लोगों ने बना दिया ऐसे, ठीक है। अब कोई दो सरफेस आपस में यदि सपोज इंटरसेक्ट कर ही गया, मान लेते हैं ऐसे कर गया, तो क्या होगा पता होगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शंस हो जाएगा, जो कि हम लोग का पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को भी समझिए कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। हाँ, अब यदि हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, बता देता हूँ फिर से, ध्यान से समझिए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के केस में हम लोगों ने बताया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ r डिस्टेंस रहेगा, तो पोटेंशियल भी सेम होता है, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल के लिए भी जो होगा कि सभी पॉइंट में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं क्या कि फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस और कॉन्सेंट्रिक स्पेस। यदि हम लोग बात करेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, तो मैंने आपको बताया पहले स्टार्टिंग में,
तो देखिए जैसे हम लोग ये ड्रॉ कर दिए कोई, ठीक है, आर रेडियस पे, आर रेडियस पे। अब यहाँ पर कहीं भी पॉइंट यदि हम लोग लेंगे तो पोटेंशियल सेम होगी, या फिर हम लोग कोई कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का सब जगह में क्या होगा, बराबर होगा। सब जगह में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपका बराबर होगा, बराबर होगा, ठीक है, सब जगह में क्या होगा, बराबर होगा। या आप कुछ भी ले लीजिए, सारी जगह में क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल बराबर होगी। ध्यान से समझिएगा, ये सब अपना अपना कॉन्सेंट्रिक सेल्स के लिए अपना अपना पोटेंशियल सबके लिए बराबर होगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है, यदि हम लोग का सिस्टम्स ऑफ टू चार्ज आ जाए, या इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। तो सपोज दैट हम लोग के पास सिस्टम्स ऑफ टू चार्ज, अब दो चार्ज यदि है तो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, 5th नंबर पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि जो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर देखें कि सिंपल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज था। हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्या बात करेंगे, सिस्टम्स ऑफ फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। तो देखिए यदि हम लोग एक काम करते हैं कि पहला में हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव, ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो देखिए इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो एक बात को समझिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इस आप लोगों को पता है कि ये ऐसी होगी, इसका डायरेक्शन इधर आएगा, ठीक है, और ये हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिए तो हम लोग का जो सरफेस होगी कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, किसके लिए, जब हम लोग का दोनों चार्ज यदि सेम नेचर का होता है तब। अब बात समझते हैं यदि हम लोग का क्या होगा, अपोजिट नेचर का, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात करते हैं, किसका बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तब क्या होगा। तो देखिए ये जो है हम लोग बात करेंगे सिंपल पॉजिटिव है और यहाँ पर मान लेते हैं कि नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इस केस में, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव है, रिपल्सन आपका क्या हो जाएगा कि इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे जाती है पता है, टुवर्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों का। तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस को आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, कोई खास नहीं है इसमें, समझने में बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है। देखिए एक बात तो सिंपल है, इक्वल पोटेंशियल। अब उसके बाद जो बेसिक हम लोग जानते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा थोड़ा रिलेशन, बस एक दूसरे को रिलेशन से आपस में जो है कि समझने का कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, चार्जेस का क्या कॉन्सेप्ट है, सरफेस में वर्क डन क्या हो रहा है। तो देखिए आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग नोट्स बनाइए, और जो लास्ट क्लासेस यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए क्लासेस को, और देखिएगा सारी क्लासेस पूरा स्मूथली समझ में आएगी। सो ओके डियर स्टूडेंट, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।